वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल काफ़ी वेट करवाया आपको। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड, रिलेशनशिप की ये रीडिंग है, लव रीडिंग है। और ये रीडिंग जो है गाइस, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने पर्सन के दिल में, दिमाग में जो भी चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप उसे जानना चाहते हो। इसमें हम उनकी ट्रू फीलिंग्स भी जानेंगे और उनकी ट्रू इंटेंशंस भी जानेंगे। उनके सच्चे इरादे क्या हैं, उनकी सच्चाई क्या है आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, आपके प्रेम को लेकर। तो स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हुए हैं और गाइस, ऑप्शन चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि फटाफट रीडिंग सुननी है। रीडिंग कहीं नहीं भाग रही। वीडियो को पॉज कर दो और फिर तीनों ऑप्शंस को आपने आराम से देखना है। मन में अपने भगवान का नाम, अपने इष्ट देव का नाम लेना है। और जो लोग भगवान में नहीं मानते वो अपने पार्टनर का नाम ले। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या इंट्यूटिवली आप उससे कनेक्शन फील कर रहे हो, उसी ऑप्शन को आपने सुनना है। ध्यान रहे, रीडिंग जो है वो जनरल है और ये आप किसी के लिए भी देख सकते हो। कांटेक्ट में हो तब भी, नो कांटेक्ट में हो तब भी। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं कि आपको सोचने मात्र से ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चाहे वो आपकी पुरानी बातों को याद करके हंसना शुरू कर देते हैं या फिर उनको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि वो इतना भोला इंसान है, इतना प्यारा इंसान है, मैं उसको क्यों नहीं समझ पाता, या मेरे अंदर ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी को मैं फील नहीं कर पाता, लेकिन बाद में मुझे उसी की याद आती है। मैं उसी को लेकर सोचता रहता हूँ, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। ये इनको फील हो रहा है इस टाइम। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना, आपको छोड़ दिया। सेपरेशन का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है तो इसका केवल एक ही मतलब नहीं होता कि वो किसी और के प्यार में बहक गए या उनका किसी और पे दिल आ गया। सेपरेशन किसी भी वजह से हो सकता है कि अभी ये मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, रोमांटिकली या एनर्जी जो इनकी है वो प्यार को अभी देना नहीं चाहती। कुछ ब्लॉक है आप दोनों के रिलेशन में। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें, या फिर ये बहुत ज़्यादा मूडी है। अभी अगर ये आपको लेकर खुश हैं, हो सकता है 2-3 घंटे के बाद इनका अचानक मूड बिगड़ जाता है, तब इन्हें आप पर गुस्सा आने लगता है, तब इन्हें रिलेशन से भागने का मन करता है। तो इनको बहुत ज़्यादा मून एनर्जी, मून की जो एनर्जी है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी, मैं राशि की बात नहीं कर रही। आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व का है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो जब हमारे शरीर के अंदर और आसपास इन तत्वों की एनर्जी में कमी आ जाती है, तब भी हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो बैलेंस से बाहर चला जाता है। अभी तक तो आपने चक्रास के बारे में सुना था,
कलर थेरेपी के बारे में सुना था, क्रिस्टल के बारे में सुना था, स्पिरिट एनिमल के बारे में सुना था। बहुत सारी ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। तो लव रीडिंग में लग रहा है मुझे कि ये मूडी इंसान है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। अगर इनका करियर नहीं अच्छा चल रहा होता तो ये कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल देते हैं। अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने बेफालतू का लड़ाई झगड़ा किया। शायद उस टाइम अगर ये म्यूचुअली आपके साथ रिलेशन को लेकर बात करते, कोई सोल्यूशन निकालते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी वजह से कई बार आपका रिलेशनशिप सफ़र करता है, क्योंकि ये अपने अंदर बाद में रियलाइज़ करते हैं, इनको बाद में पछतावा होता है। जब ये गहराई में जाकर सोचते हैं तब इन्हें पता लगता है कि मैं भी गलत हूँ। आपकी रीडिंग में कुछ फ्रूट्स निकले हैं और कुछ फ्लावर्स निकले हैं जो नेचर की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर आप अपने रिलेशन को हील करना चाहते हो अगले कुछ दिनों के लिए, अगर आप बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाते, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा फल नहीं खाते, तो आपको ना फल खाने शुरू करने हैं। कोई भी फल जो आपको अच्छा लगता हो आप उसे खाना स्टार्ट करें। वेजिटेबल्स भी खाना, जैसे सलाद हो गया, सूप हो गया, जूस हो गया, अपने घर में ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्लावर्स यहाँ पे निकला है जैस्मिन, रोज, मैरीगोल्ड, लोटस, और एक और फ्लावर है यहाँ पर, ये है सनफ्लावर। हो सकता है आपके पर्सन भी शायद आजकल नेचर में जा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी, नोइंगली अननोइंगली उन्हें लग रहा है कि आपके कारण उनके जीवन में एक पर्पस मिला है रिलेशन और लव के लिए। वो शायद कई बार रेडी नहीं होते, कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें कोई रिलेशन नहीं चाहिए, उन्हें अकेले ही रहना है। लेकिन जब आप आए हो तब से उनकी लाइफ में ना कुछ तो ट्रिगर हुआ है। आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हो। आप दोनों कार्मिक भी हो सकते हो कि उनके आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हुई है, या फिर आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो। और अच्छी बात आज की रीडिंग में ये है कि इस रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। 80% लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है, हार्डली 18%, केवल 18% लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, और बाकी के बचे हुए 2% लोगों का ये रिश्ता ट्विन फ्लेम जर्नी है। कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं। आज रात मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है, और तुम्हारे सामने कान पकड़कर सॉरी बोलने का मन कर रहा है। वाओ, बहुत ही प्यारा मैसेज है, क्यूट भी है, रोमांटिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो शायद इनको पता लग गया है कि मैं ही गलतियां करता हूं, तो क्यों ना मैं ही जाकर सॉरी बोल दूं, मैं ही उसको मना लूं। ये इनके अंदर ना स्ट्रांगली चल रहा है। इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने खुद ही आपसे सेपरेशन लिया है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप हो, या फिर इन्होंने सडनली थर्ड पार्टी के लिए नो कांटेक्ट कर दिया, तो अब ये दूरियां कम करना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। उसके बाद है अगला चैनल्ड मैसेज। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस यही मैसेज है छोटा सा। मैं सोच रही थी शायद कोई बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज होगा। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसी बात है, कोई सिचुएशन है, कोई ऐसा सीक्रेट है,
कोई फैमिली को लेकर ऐसी बात है, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न नहीं निकला जो ये आपको बता नहीं रहे, और उसी वजह से इनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, ये अपसेट हैं और इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस बनाया हुआ है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर डालना है 111। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस, अगर आपका ध्यान ऑप्शन नंबर 2 में या ऑप्शन नंबर 3 में चला गया है तो आप उन्हें सुन सकते हो, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि सारे ऑप्शन नहीं सुनने, 2 सुन सकते हो, क्योंकि 3 तो ऑप्शंस लगे हैं। अगर आप सारे सुनोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप टैरो रीडिंग के ऊपर डाउट करोगे कि ये तो मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, अब ये भी मैच नहीं कर रहा। तो ये सब आपको नहीं करना। अब मैं बढ़ती हूँ सेकंड ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले ना मुझे यूनिवर्स के कुछ कार्ड्स मिले हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं। आपको यूनिवर्स कुछ आदेश दे रहे हैं। आपको ये गाइडेंस अपने लिए और अपने रिलेशन के लिए यूज़ ज़रूर करनी चाहिए, फ़ायदा मिलेगा। पहला गाइडेंस कार्ड निकला है लव योरसेल्फ। देख लो, हमेशा सेल्फ लव करके मैं आपको वीडियोस में समझाती रहती हूँ। कई बार तो मेरा गला भी सूख जाता है बोलते बोलते, पर मैं फिर भी रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके जो कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स आए होते हैं, हमें ये प्रॉब्लम चल रहा है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, पर्सन ने अचानक बात करना बंद कर दिया, वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं। तो मैं आपके पेन को फील करती हूँ कि आप उस टाइम किस मन से, किस इंटेंशन से मैसेज कमेंट में डाल रहे हो। आई फील गाइज, आप लोगों के दर्द को मैं फील करती हूँ, तभी इतने सारे गाइडेंस टिप्स रेमेडीज़ अक्सर वीडियोस में शेयर भी करती हूँ कि अगर आप में से कोई 1% भी गाइडेंस को समझ ले, सुन ले और उसे डेली लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो देखो ज़िंदगी बदलती है। ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। संडे मंडे जैसा नहीं रहता, मंडे ट्यूसडे जैसा नहीं रहता। तो लाइफ की सिचुएशन भी कैसे एक जैसी रहेगी। एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ता है। अगर ज़िंदगी बदल नहीं रही तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का चार्ज खुद संभालो, बाकी ईश्वर साथ हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है यूज योर क्रिएटिविटी। तीसरा यूनिवर्स का मैसेज निकला है लिसन टू योर इनर वॉइस। चौथा मैसेज है डू चैरिटी एंड डोनेशंस। पांचवा मैसेज है यूनिवर्स का लुक फॉर अ साइन। छठवां मैसेज है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। और लास्ट मैसेज यहाँ पे निकला है डू नॉट वरी। वाओ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। गॉड का एक मास्टर प्लान होता है, हमें नहीं पता होता कि उस प्लान में होगा क्या। ईश्वर की एक अपनी प्लानिंग है कि कब हमें पार्टनर से मिलाना है, कब हमारे रिश्ते में दूरियां डालनी हैं, कब उस इंसान को ट्रिगर करना है, कब उसकी सोल जर्नी, सोल अवेकनिंग पे उसको भेजना है, कब उसको स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो ये एक सारा जो प्रोसेस है ये एक मास्टर प्लान के अंडर आता है, और हमें लगता है कि भगवान तो सुन ही नहीं रहे।
तो अभी पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं ये कि कोई बात नहीं, ये रिलेशन कहीं नहीं जा रहा, हमारे बीच में पहले भी टॉम एंड जेरी वाली फाइट्स होती रहती थी। टॉम एंड जेरी एक बहुत ही फेमस कार्टून है, 90s के किड्स को ज़्यादा पता होगा, नेट पे सर्च कर लेना। इसमें एक चूहा और एक बिल्ली एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कहते हैं ना कि बिल्ली और चूहे में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्ली चूहे को खा लेती है, लेकिन इनमें दोस्ती भी होती है, इनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। इन दोनों को चैन भी नहीं पड़ती, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को जेलस फील कराना, एक दूसरे से लड़ना। और जब ये चुप हो जाते हैं तो दोनों ही हैरान होते हैं कि आज हमारे बीच में लड़ाई क्यों नहीं हो रही। तो मुझे ये रिलेशन आपका ना ऐसे ही लग रहा है कि जब आप दोनों साइलेंट हो जाते हो, अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन करते हो, सेल्फ लव करते हो, आइसोलेट कर लेते हो खुद को, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज में चले जाते हो कि बहुत दे दिया प्यार व्यार, अब मुझे प्यार अपने लिए रखना है। ऐसी सोच उनकी भी आती है, बिकॉज आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी को, लेकिन अंदर से दोनों का दिल प्यार में डूबा हुआ है। दोनों चाह रहे हैं कि बात हो जाए, मिल ले, हम डेट पे चले। स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली यू गाइज आर कनेक्टेड एट हार्ट। दिल की तार एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसे कोई नहीं काट सकता। बाकी लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है एंड दे विल टेक सम मोर टाइम टू कम बैक, और कंप्लीटली उसको रिलीज करने के लिए इनको मिनिमम 2 से 7 महीने लगेंगे। अब आपको होगी इतना लंबा टाइम, 2 महीनों से लेकर 7 महीनों तक कौन वेट करेगा। अगर आपका ये रिलेशनशिप पुराना है, 3 साल से ज़्यादा पुराना है, 5 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं, 10 से 12 साल हो गए हैं, तो आपके लिए 2 महीने और 7 महीने के बीच का टाइम वेट करने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। पेशेंस रखिए। और वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बंद कर दो। जिंदगी को जियो, जिंदगी को काटो मत। जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपको करने में मज़ा आता है, घूमना अच्छा लगता है, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, रील्स बनाना अच्छा लगता है, या दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, या फिर अपने माता पिता को आप बहुत ज़्यादा टाइम देना पसंद करते हो कि मेरे दोस्त मेरे माता पिता हैं। तो जो करना आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग, पेंटिंग, रनिंग, जिम जाना, स्विमिंग करना, कोई लैंग्वेज या स्किल सीखना, कोई टैलेंट आप में है और उसको अभी तक आपने बाहर नहीं निकाला। जैसे बहुत लोगों को एक इनबिल्ट टैलेंट होता है, उनके अंदर एक गॉड गिफ्ट होता है। कुछ लोग हीलर होते हैं, कुछ लोग अच्छे सिंगर होते हैं, कुछ लोग अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे गाइड होते हैं, अच्छी एडवाइस और सजेशंस देते हैं, कुछ लोग टेक सेवी होते हैं, टेक्नोलॉजी में पकड़ अच्छी होती है, कुछ लोग मैकेनिकली चीज़ों को तोड़ मरोड़ के फिर से जोड़ लेते हैं। तो जो भी आपको करना अच्छा लगता है, अब आप कहोगे हमें तो इन्हें प्यार करना अच्छा लगता है, तो प्यार भी ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी के बाकी कामों को बंद नहीं करना, क्योंकि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं जो रिपीट होते हैं। आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना। ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप सेल्फ पे फोकस करोगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद की पर्सनालिटी को ग्रूम करना, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना। तो ये पर्सन आपको लेके सोच बहुत रहे हैं, लेकिन एक्शन के कार्ड्स कम आए हैं।
और ये अगर एक्शन लेंगे भी तो मैंने आपको बता दिया है, अगर थर्ड पार्टी है तो अगले 2 महीने से 7 महीने के बीच में ये थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे अपनी लाइफ से। और अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है देन उस केस में अगले 20 दिनों से लेकर 7 हफ्तों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। ये थी आज की रीडिंग, इसे क्लेम करो। जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में 111 एंजल नंबर डाल दो, 111। वीडियो को दे दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर ध्यान किसी अन्य ऑप्शन में गया तो उसे सुन सकते हो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड, सबसे पहले तो कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में और 1 में भी गया है, फिर आपने थर्ड को चूज किया। कुछ लोगों का, नॉट एवरीवन, कि सबका ही ध्यान 1 और 2 में गया है। आप सुन सकते हो उन ऑप्शंस को भी। तो सबसे पहला पिंक रोज यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे सनफ्लावर दिख रहा है मुझे, रेनबो दिख रहा है, वाटरफॉल दिख रहा है, फेडर दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है, लोटस दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे बर्ड में आउल नजर आ रहा है, उल्लू। ये जो चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं ये चार्म है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये चार्म्स निकले हैं आपके लिए। अभी ऑलरेडी मैं ऑप्शन 1 और 2 दोनों की रीडिंग कर चुकी हूँ, किसी में एक भी चार्म नहीं निकला। आपके लिए भरमार है चार्म्स की। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है, कुछ चीजें उनको रोक रही हैं। डोंट नो क्या है ये। मुझे तो नेगेटिविटी लग रही है। अब नेगेटिविटी का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं होता, ये तो कैटेगरीज होती हैं। नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। सैटर्न का ट्रांजिट हो सकता है, इनके लगन में हो रहा है, या 7.5 लगी हुई है इनकी, या फिर इनको कोई राहु या केतु इनके लगन में राइजिंग साइन में है, या इनका मून राहु केतु के साथ है जो ग्रहण लगाता है। और कुछ लोगों में वाकई यहाँ पे ब्लैक मैजिक है। आपके पर्सन पर किसी ने स्पेल वर्क कराकर, कोई वशीकरण या तंत्र क्रिया कराकर अपने कंट्रोल में इस इंसान को लिया हुआ है कि ये मेरी ही बात सुने, ये किसी अदर रिलेशन में जाए ना, ये किसी अदर इंसान को कमिटमेंट ना दे, ये मेरे ही बनकर रहे। तो इस तरह की डार्क एनर्जी आपके पर्सन के इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रही है। आप चाहें तो इनके लिए नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल, या वशीकरण या काला जादू की काट मुझसे करवा सकते हो अगर आप चाहें तो, क्योंकि मैं ये सब करने में एक्सपर्ट हूँ। और मेरा एक्सपर्टीज जो है वो विच क्राफ्ट, स्पेल्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, रेकी हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, टैरो तो है ही, ज्योतिष विद्या, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, और जितनी भी ये डार्क एनर्जीज होती हैं जो लोगों के बनते कामों को बिगाड़ देती हैं, ऐसी डार्क एनर्जीज पे लगाम भी लगाती हूँ मैं। तो अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगे तो कुछ ऐसे खुलासे आपको मैं करूँगी आपके पर्सन को लेकर जो आज तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुने होंगे। यहाँ पे रिलेशन को ख़राब किया जा रहा है और ये पर्सन नहीं कर रहे, कोई और करवा रहा है। बाकियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकियों के पार्टनर में सेंसुअल फीलिंग ज़्यादा है, रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और शायद उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल, परफेक्ट लुकिंग, परफेक्ट फिगर, परफेक्ट साइज़, परफेक्ट बॉडी, इस तरह की फीलिंग दे रहे हो। शायद आप बहुत ज़्यादा फिट रखते हो अपने आप को, या फिर आपका अपने आपको कैरी करने का अंदाज, अपने को प्रेजेंटेबल दिखाने का जो तरीका है, स्टाइल एंड फैशन सेंस, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है।
तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं आपको, चाहे ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चाहे ये ब्लॉक में डाल के आपसे दूर चले जाते हैं, फिर भी अगर इनको आपकी तरफ जो स्ट्रॉन्ग एक पुल फील होता है ना, वो फिजिकली ज़्यादा होता है। आपकी बाहरी ब्यूटी को देखकर इनसे रहा नहीं जाता। तो अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो अगली जो मीटिंग आपकी होगी ना, उसमें ये सीधा यही पूछेंगे, मिलने से पहले आपको कांटेक्ट में यही कहेंगे कि मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, मुझे तुम्हें डेट पर लेकर जाना है, क्योंकि इनकी सेंशुअल एनर्जी और फीलिंग्स सुपर 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 हाई हैं इस टाइम। ये अगर बस चले तो आपको पकड़ लें कस के और छोड़े ही ना। काफ़ी ज़्यादा इनकी हॉर्नी फीलिंग्स हैं आपके लिए। बाकी मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर बड़े ही डोमिनेटिंग लग रहे हैं, अपनी मनमानी कि मैंने जो कह दिया है वैसा ही होना चाहिए। अगर वो मुंह से नहीं कहते होंगे तो उनके दिल में ये रहता है कि मैं अगर इसको ये बोलूं तो ये आगे से ना करे। विल पावर में स्ट्रांग है, स्ट्रांग हेडेड है, हाई एनर्जी है, पैशन है, सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि इनको ईगो की बैटल जो है वो हमेशा रिलेशन में फील होती है। ये ईगोइस्टिक पर्सन भी हैं, इनका ईगो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है और फिर ये सॉरी बोलना तो दूर की बात है, मुंह फुलाकर कई दिनों तक आपसे नाराज़ रहते हैं और अंदर से मरे जा रहे होते हैं कि सामने वाला कॉल कर ले, सामने वाला मुझे मिलने के लिए बोल दे, सामने वाला मुझे आई लव यू कह दे, सामने वाला अपना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाले जो मेरे लिए हो। तो ये सब इनके अंदर भरा पड़ा है, ये बोलते नहीं है पर ये सब इनके अंदर है। तो अगर आप चाहते हो इनका अटेंशन पाना, आप अगले कुछ दिनों तक ऐसा ज़रूर करना कि सोशल मीडिया पे काफ़ी रोमांटिक स्टेटस लगाना या फिर इस तरह की शेरो शायरी वाले डीपी लगा देना, रील्स डाल देना, कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करते रहना, अपलोड करते रहना जो लव रिलेशनशिप से जुड़ा हो, ताकि उनको भी फील होता रहे कि ये मुझे भूला नहीं है या ये मुझे आज तक याद कर रही है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन जितने अच्छे कार्ड्स हैं अगर इतना ही अच्छा इनका एटीट्यूड हो जाए लव को लेकर और आपको लेकर, तो फिर लड़ाई झगड़े की तो कोई जगह ही नहीं रहेगी आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम यही है कि इनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, नेगेटिविटी है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक्नॉलेज नहीं करते कि हाँ मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं ही हर बार सही हूँ, सामने वाला बदले। और थोड़ी मूडी भी है, इनका मूड ना बदलता है, फ्लक्चुएशंस बहुत है एनर्जी में। इन्हें मून साइकिल्स भी अफेक्ट करते होंगे, जैसे पूर्णिमा, फुल मून के आसपास इनको बहुत ज़्यादा एनर्जीज ट्रिगर हो जाती हैं या न्यू मून के आसपास। और जब सोलर एक्लिप्स होता है या लूनर एक्लिप्स होता है तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड या एंशियस या सुपर हाई या सुपर लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे फियर्स हैं इस इंसान के, शैडो साइड पे भी ये ध्यान नहीं दे रहे। अगर ये थोड़ा सा भी इनर वर्क समझ जाएंगे ना, अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने आप को हील करने में आगे बढ़ेंगे कि मुझे भी अपने आप को यहाँ पे बदलना है, मेरी ये हैबिट अच्छी नहीं है तो मुझे अपनी इस आदत को बदल डालना है, अगर ये इस तरह की सोच में आ गए ना, फिर आपका रिलेशन गाइस बहुत रोमांटिक हो जाएगा, बहुत इमोशनल लेवल पर बैलेंस्ड हो जाएगा और आगे चलकर कमिटमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से डिलेज हैं। आप एक काम कर सकते हो कि इस पर्सन को डेली लव वाइब्रेशन भेजो, अपने हार्ट चक्रा की ना आप हीलिंग स्टार्ट कर दो। हार्ट चक्रा क्या होता है, इसकी हीलिंग कैसे करें और लव वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इसे किस तरह इस्तेमाल करके आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो, ये सारी जानकारी इंटरनेट पे भरी पड़ी है, आप उसे सर्च कर लेना।
क्योंकि मैं बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डेज, 9 डेज, 11 डेज, 17 डेज एंड 21 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई ऑफर, कोई अपॉलॉजी का मैसेज, कोई डेट पे ले जाने के लिए पर्सन की तरफ से आपको अगेन स्वीट रोमांटिक कोई जेस्चर भी मिल सकता है, या फिर इनका कोई फ्रेंड आपको कह सकता है कि वो तुम्हारे बारे में मुझे पूछ रहे थे कि तुम उससे बात कब करोगे, और आप हैरान हो जाओगे कि मुझे तो ब्लॉक किया है, फिर मेरे बारे में तुमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ये हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड अगर हैं तो ये उनसे आपकी लाइफ का अपडेट ले लेते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पे देख लेते हैं आपको, क्योंकि इन्होंने भी कोई फेक आईडी या अकाउंट बना रखा है जो मुझे दिख ही रहा है, और फिर उसकी वजह से इनको लगता है कि हम अभी भी कनेक्टेड हैं, हम अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें सारी राशियां आई हैं, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 111, वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो उसे भी आप सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।